गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनीश कुमार केमिकल पॉइंट से। वेलकम बैक टू इन द क्लास ऑफ 10th साइंस। हम लोग साइंस वाला चैप्टर देख रहे हैं। तो क्लास 10th में हम लोग साइंस में बायोलॉजी वाला देख रहे हैं। तो क्लास 10th में जो साइंस हमारा है, साइंस में हम लोग बायोलॉजी देख रहे थे। और बायोलॉजी में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन या पोषण। पोषण को हमने बता दिया, डिफाइन कर दिया कि पोषण क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या है, हमने आपको डिफाइन कर दिया। देखिए अभी तक हम लोगों ने देख क्या लिया है, हम लोगों ने देख लिया है कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। बेसिकली हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं ऑर्गेनिज्म के, कैरेक्टर्स क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कैरेक्टर्स में एक है न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन का हमने डिफिनीसन देखा। डिफिनीसन क्या थी कि जो पोषण जो है एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें जीवधारियों के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है, उसका पाचन होता है, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है और जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है उसे बाहर निकाला जाता है। और अवशोषित भोज्य पदार्थ से ही जैविक क्रियाओं को के संपादन हेतु ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि और बेनिफिट क्या होता है इसका न्यूट्रिशन का कि टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत की जाती है। तो जीव द्रव्य का भी निर्माण इसी से होता है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी कि ये न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया कि क्लासिफिकेशन यानी कि जो शाकाहारी, मांसाहारी, और कैप्रोजोइक, हमने आपको बताया कैनिबल्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, कैनिबल्स, और इंसेक्टिवोर्स, प्रीडेटर्स, कैप्रोजोइक, सेप्रोफाइट्स, ये सब जो हमने बताया, पैरासाइट्स, ये सभी चीज़ें बताया। ये क्लासिफिकेशन है आपका न्यूट्रिशन का। इसके बाद हम लोगों ने मेनली बात की थी किसकी, जो ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। तो इतना ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे क्या, फूड। तो फूड क्या है हमने आपको बता दिया था कि फूड जो है वो भोज्य पदार्थ का एक समूह होता है, जिसे कि हम लोग फूड कहते हैं। भोज्य पदार्थों के समूह को फूड कहा जा सकता है, जो कि शरीर में पहुंचकर कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है, जिसके ऑक्सीकरण के द्वारा जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन के विभिन्न अवयव पोषक या खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। तो खाद्य पदार्थों के कार्य की उपयोगिता के आधार पर इनको विभाजित किया गया है। तो किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है उसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए फूड क्या है, आपसे कोई पूछे कि फूड क्या है, लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया है कि फूड क्या है। तो भोजन यानी कि भोज्य पदार्थों के समूह को हम लोग फूड कहते हैं, जिससे कि साइटोप्लाज्म का निर्माण होता है और फूड के ही ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और जो फूड के अवयव हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स या खाद्य पदार्थ। अब देखिए, तो हमने आपको बता दिया था फूड क्या है। अब यहाँ पर हम बताते हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर ये आपको 3 टाइप बताया था हमने लास्ट में, जो कि ऊर्जा देने वाले हैं, ऊर्जा उत्पादक। और सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे आपका बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी कि शरीर निर्माण। थर्ड वन पे कौन है, रोग रक्षक खाद्य पदार्थ फूड। तो ये फूड का क्लासिफिकेशन, इतने टाइप के फूड होते हैं। तो इसमें से क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या,
ऊर्जा, यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा उत्पादक होते हैं, जो शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं, उसे शरीर निर्माण कारक फूड मटेरियल कहते हैं। और जो रोग से लड़ने में रक्षा करते हैं उनको हम लोग रोग रक्षक फूड कहते हैं। तो ऊर्जा उत्पादक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट। यहीं पे हमारा लास्ट वाला वीडियो छूटा था, तो आगे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू डैट कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसे हम लोग खाते हैं रोटी चावल और ब्रेड में, ये हमको आसानी से प्राप्त होता है। आलू में मेनली पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट कम दिया जाता है, उनको सेवन को कम कर दिया जाता है, क्योंकि इसी से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज की वजह से ही डायबिटीज़ होती है, आप लोग को पता होगा। तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले कार्बो, फिर लिखते हैं क्या, हाइड्रेट। दो पार्ट बना देते हैं यहाँ पर, ये दो पार्ट से मिलकर बना ही होता है। कार्बो का मतलब यहाँ पर है कार्बन, और हाइड्रेट का मतलब है वाटर। यानी कि अब कार्बन का जो वाटर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रेट के फॉर्म में उपस्थित होता है, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, रेविनोज, सेलुलोज, starch. What is this? All of these are carbohydrate. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, रेविनोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सभी क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ carbohydrate. It is smallest unit which cannot be further estimated in स्मॉलेस्ट यूनिट। यहाँ पर देख सकते हैं आप कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो अगर बोले ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n का होल ON। इनके अक्षर पर तो ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए अगर हम एक्चुअल में डिफाइन करें तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट में आपका ये कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। और इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, CnH2O का होल N। ये इम्पोर्टेंट है। आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या है, तो आप सीधे उसको बताइएगा, CnH2O का होल N। इस प्रकार से आप बताइएगा। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर हम मिनिमम नंबर रखें तो C6 और H ये 2 है यहाँ पर, तो ये 6 हो जाएगा, 6 2 यानी कि 12 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा तो यानी कि O6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ये ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला है ये। तो यहाँ पर ये, और इसमें जो आपका रेशियो है ये कार्बन और ये H2O का, वो इक्वल है, यानी कि इक्वल है। देखिए यहाँ पर इतना नंबर है, वहीं पर इतना नंबर है, यानी कि इक्वल है। कार्बन और H2O बराबर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो इनका जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो इससे ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा को प्राप्त करती हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी यील्डिंग प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें ये किस में पाया जाता है, तो ये गन्ना है, आलू है और अन्न है, चुकंदर है, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
देखिए जैसे अरबी, मक्का, साबूदाना आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को देखिए किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर हम सिंपली डिफाइन करें इसको तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है CnH2n। यहाँ पर क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो क्लासिफिकेशन में देखिए ये 3 टाइप में होगा। एक होगा आपका मोनोसैकेराइड, सेकेंड वन होगा आपका डाइसैकेराइड, और एक होगा पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इसी को हम लोग ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैकेराइड, व्हाट डू यू मीन बाय सैकेराइड। सैकेराइड मतलब सैक्रम। सैकेराइड का मतलब क्या होगा, सैक्रम। तो देखिए क्या होगा, सैक्रम। सैक्रम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, शुगर केन। क्या होता है, शुगर केन। अब शुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है। तो सैकेराइड, सैक्रम कहाँ से आया है, सैकेराइड कहाँ से आया है, सैक्रम से आया। सैक्रम का मतलब शुगर, यानी कि इसका मतलब मेन में होता है, सैक्रम का मतलब होता है मीठा सबस्टेंस, यानी कि स्वीट। तो स्वीट प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें आपके क्या होता है, शुगर केन, शुगर सैक्रम होता है, उसी से यानी कि ये इट इज स्मॉलेस्ट, यानी कि जैसे देखिए आप सकते हैं सबसे छोटे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड इसमें केवल एक मालिक्यूल होता है, इसमें केवल एक H2ON को फॉलो करता हुआ केवल एक मालिक्यूल रहेगा, तो उसे हम लोग मोनोसैकेराइड कहेंगे। अगर 2 हो जाएंगे तो डाइसैकेराइड कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर C6H12O6, ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड बोलेंगे। ये इसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल होगा, तो इसमें केवल एक टाइप से होता है ये मोनोसैकेराइड, इसमें केवल एक मॉलिक्यूल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड वन में जो है इसका डाइसैकेराइड, या इसी को ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अगर इसी के 2 मॉलिक्यूल मिल जाएँ, यानी कि जैसे कि ये देखिए C6 और H12O6 प्लस C6H12O6, तो ये मिलकर आपस में ये बना लेगा C12H22O11। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर जिसे आप लोग चीनी बोलते हो, ये ग्लूकोज, ये फार्मूला हो गया आपका। सुक्रोज जिसको बोले, इसका सुक्रोज बोला जाता है। तो सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है, ठीक है। तो ये हो गए। और इधर पॉलीसैकेराइड, ये देखिए आप सबके एग्जांपल हैं। मोनोसैकेराइड इसमें केवल एक मॉलिक्यूल होता है, अगर उसमें 2 हो गए तो डाइसैकेराइड। 2 से 10 हो गए, अगर 2 से कितने हो गए, 10, तब इसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। अगर ये 10 से ज़्यादा हो गए तो इसे हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे आपका स्टार्च है, ठीक है, और स्टार्च की बात करें, और सेलुलोज है, और क्या है, सेलुलोज है, स्टार्च है और सेलुलोज है। तो ये जो है ना, ये सभी ये पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आती हैं, ये डाई और ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आती है। और ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे और प्रोटीन्स को देखेंगे, ठीक है। और इसके आगे का जो भी पोर्शन है उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।